एक शख्स आया, मुहिब है, मासूम की बारगाह में अर्ज करता है, फर्जंद रसूल करीमी फरमाइए, हालात बड़े तंग हैं, कुछ अता तो कीजिए। मुस्करा के फरमाते, तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। हैरान है, ये तो घर किसी को खाली नहीं लौटाता। फरमा रहे, तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। चुप करके बैठ गया। लम्हा गुजरा, शिया आया। पहला मुहिब था, दूसरा शिया। 2:45 बजे, बार बार इसलिए एहसास दिलवा रहा हूँ ताकि कुछ आंखें मुझे बंद होती नज़र आ रही हैं, वो भी जाग जाएं। फ़हीम साहब बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुहिब था पर ये शिया है। हजूर फ़र्क है मुहिब और शिया में। मासूम से किसी ने पूछा, मौला ये शख्स दावा करता मैं शिया हूँ, शिया है? फरमाया नहीं। सरकार ये तो कहता मैं शिया हूँ। फरमाया नहीं, ये शिया नहीं। सरकार फिर मेहरबानी फरमाइए, आप ही बताइए मुहिब कौन होता है, शिया कौन होता है? मुस्कुरा के फरमाते हैं, सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करें उन्हें शिया कहते हैं। जो हमसे प्यार करे उसे मुहिब कहते हैं, जिंदाबाद। जिनसे हम प्यार करें, मेहरबानी मेहरबानी बिस्मिल्लाह से, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं। तेरे खूबसूरत गौर करने को सलाह। यकीन करी हकीकत है, जैसे एक बंदे के 2-3 बेटे हो ना, ज़ाहिरी प्यार वो सबसे करता है, मगर एक से ख़ास करता है। कौन? जो बाप को मान के बाप की माने। वे मेहरबानी यार, जो बाप को मान के बाप की माने। यानी बाप की ख्वाहिश थी मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेहनत की, डॉक्टर बन गया। अब बाप चौड़ा होके पूरे गली में मोहल्ले में फिर के कहते हैं, मेरा बेटा देखा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा देख। हालांकि बेटे और भी थे, कुछ रेडी भी लगाते थे। मेहनत उसने सब पे की, पर पढ़ा एक है। पता चला बाप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? जब बाप को मान के बाप की माने। यहाँ भी मामला यही है। इनको मानना भी अच्छी बात है, पर इनका किसी से प्यार करना कमाल है। लो जी, शिया आया, नाम है फ़हीम साहब तारीख़ में कुमैत असदी। शिया है, पहला मुहिब था, ये शिया है। बच्चे जब आया ना सरकार के पास, आके कहते, आका मैंने आपकी शान में कुछ लिखा है, इजाज़त है सुनाऊं? फरमाते हैं सुना। इसने नज़म शुरू की, मुकम्मल की। सरकार ने दाईं तरफ खड़े हुए गुलाम को कहा, जा अंदर से 10,000 अशरफियों की थैलियाँ ले आ। फ़हीम साहब इसने थैली आके उसको दी। ये 2 जानू होके बैठा है सरकार की खिदमत में। इसने थैली आके दी। इसने थैली को नहीं देखा, इसने उसे देखा जिसका देखना इबादत था। भाई मेहरबानी, जिसका देखना इबादत। अगर अली का चेहरा देखना इबादत तो अली की औलाद का चेहरा भी तो देखना इबादत ही है ना। इसने थैली को नहीं देखा, इसने इमाम वक्त को देखा। और उसने क्या किया? थैली इसके जानों के साथ रख दी। अर्ज करता है, एक और सुनाऊं? ज़रा जल्दी फैसला ना करना। आजकल के मेंबर वालों को ज़रा पैसे दे दो ना, फिर और ज़रा खुश हो जाते हैं। ये आशिक है, शिया है, भिखारी नहीं है। हाँ, यही तो मैं इतनी देर से इशारों में कह रहा हूँ। ये आशिक है, शिया है, भिखारी नहीं है। और सुनाऊं? फरमाते हैं सुना। इसने दूसरी नज़म, दूसरा कसीदा शुरू किया, मुकम्मल किया। सरकार ने फरमाया 10,000 अशरफियाँ और दे, 10,000 अशरफियाँ और ले आ। फ़हीम साहब 20,000 अशरफियाँ। इसने फिर भी अशरफियों को नहीं देखा, हुज्जत को देखा। सरकार, मेरा दिल है, एक कसीदा नज़म मैंने और लिखी है, सुनो। सरकार फरमाते सुना। आप बंदे कहेंगे सैयद कसीदा नज़म, जुमला एक ही नहीं सुनाया। चलो तीसरी नज़म का एक जुमला सुन लो। ये कहते हैं तीसरे कसीदे में, फ़हीम साहब कहते हैं, हामद है उस खालिक की जिसने मुझ जैसे को उन जैसों के जिक्र के काबिल बनाया, जिनके बाबा अली के नाम के सहारे आसमान भी कायम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़मीन भी कायम है। कहते मेरी खुश नसीबी है कि इन जैसों ने मुझ जैसे को। आय हाय, ये है फ़हीम साहब इश्क, ये है कमालपन। लो जी, इसने तीसरा नज़म कसीदा मुकम्मल किया। बादशाह ने फरमाया, जा 10,000 अशरफियों की थैली और ले आ। 30,000 अशरफियों की थैली कुमैत असदी के पास। अर्ज़ करता है, फर्जंद रसूल इजाज़त है? फरमाते हाँ हाँ जाओ, लेकिन एक बात तो बताओ, मन आना, मैं कौन हूँ?
सरकार आप इमाम वक्त हैं, सरकार आप हुज्जत खुदा हैं, सरकार आप वली खुदा हैं, सरकार आप ज़मीन पे आल ए नाल हाकिम हैं, सरकार आप एक वक्त में हर जगह मौजूद। वह शाबाश, शुक्र है मुझे समझाना नहीं पड़ा, शुक्र है मुझे समझाना नहीं पड़ा, मैं शुक्रगुजार हूँ। सरकार आप एक वक्त में, कोई बच्चे मेरे बैठे हों, कल जाके कहीं बात करें, एक सैयद आए थे, सही आए थे लाहौर से, बात कर गए, इमाम वक्त एक जगह होके हर जगह होते हैं, कई जहन के बीमार मिलेंगे रास्ते में, वो कहेंगे यार कैसी बात करते हो, एक जगह होके कैसे हो सकते। बेटा मुस्कुरा के जवाब देना, अगर किसी को खालिक वक्त मालूम तक की मोहलत दे, वो एक होके हर जगह भटका सकता है, तो फिर खालिक का आदल है, कोई बचाने वाला भी ऐसा होना है। सरकार आप सरदार हैं, आप बादशाह हैं, आप शहनशाह हैं। अच्छा ये बताओ कुमैत, ये भी तुम्हें पता है जिसको हम देते हैं वापस नहीं लेते? जी जी सरकार, वो तो खैर से ऐसे ही। पर मैं जब हमने तुझे 30,000 अशरफियों की थैली दी, हाथ क्यों नहीं लगाया? पूरा हैदराबाद रात को सोचना, कल सोचना, परसों सोचना, 6 महीने में जब सैयद की ये बात आए जरूर सोचना, बार बार सोचना। जो ये बात कर गया, जो मैं आपको आपकी अमानत देने लगा हूं, कहते हैं सरकार ये कलम किसकी अता है? सरकार आपकी। ये जबान किसकी अता है? सरकार आपकी। सरकार ये सब कुछ किसकी मेहरबानी है? दुश्मन से कौन बचाता है? सरकार आप। सरकार आज मैं थैलियां लेके चला गया, कल को मवद्दत का जवाब क्या दूंगा? सरकार कल को मवद्दत का जवाब क्या दूंगा? बादशाह फरमाते हैं जा कुमैत, मैं भी राजी, मेरा अल्लाह भी राजी, मेरा नाना मोहम्मद भी राजी, मेरी अम्मा पाक भी राजी, जा हम सब राजी। शुक्रिया अदा करके बाहर निकला। वो जो पहला बैठा था ना, सरकार ने गुलाम को कहा था ये 30,000 अशरफियों की थैली अंदर रखा। वो जो पहला बैठा था वो दिल ही दिल में सोचने लगा, उसने नहीं मांगा तो अता। याद है ना? शाबाश। उसने, मैं बड़े आराम से, इसलिए कि आपको बात पहुंच जाए, उसने नहीं मांगा तो अता, मैंने मांगा तो फरमाया तेरे देने के लिए कुछ नहीं। आगे बैठा था बेदिल का दिल, उसने दिल के अंदर उठने वाली करवट को पहचान लिया। फरमाते यही सोच रहा है कि तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। इलैया, इधर आ, करीब आ। करीब आया, 5वें लाल विलायत ने अपने पांव की ठोकर मारी, सोने का ऊंट बरामद हुआ। परेशान ना होना, अरे भाई ये फख्रे इस्माइल है, अगर इस्माइल पाँव की ठोकर मारे तो जमजम निकल सकता है, ये फख्र इस्माइल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सोने का ऊंट बरामद हुआ। सरकार फरमाते हैं ले ले जितना चाहिए। इसने यूं फहीम, सब जिस जुमले के लिए मैंने ये पूरा वाक़या पढ़ा, और बस या अली मदद इतना ही काफ़ी समझना, इसने जूं ही हाथ मारा उठाने के लिए। सरकार फरमाते हैं सोच के लेना, अपनी मर्जी कर रहा है, कल को महशर के दिन अल्लाह को जवाब खुद देना। सरकार में समझा नहीं, फरमाया जो हमारी रजा पे राजी रहे, फिर महशर के दिन अल्लाह जाने और हम जाने।